लोग मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मोशन क्या होता है? व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। जब किसी भी वस्तु की समय के साथ पोजीशन चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं वह वस्तु मोशन में है। अगर कोई वस्तु समय के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं होता तो हम कहते हैं वह वस्तु रेस्ट पे है। इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज दैट कोई भी वस्तु किसी फिक्स पॉइंट से 100 मीटर अपने पोजीशंस को चेंज कर ली है इन 10 सेकेंड, तो ये उस फिक्स पॉइंट के सापेक्ष उस वस्तु का मोशन हुआ। इट मीन्स दैट मोशन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वह स्थित पॉइंट जिससे मोशन को हम मेज़र करते हैं। यदि हम किसी फिक्स पॉइंट के सापेक्ष में हमारा पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि वो वस्तु या हम रेस्ट पे है। मोशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे किस तरह डिपेंड करता, इसको हम एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी पे एट रेस्ट में है, उसको हम चंद्रमा से देखते हैं। तो चंद्रमा से हमें देखने में पता चलेगा कि पृथ्वी घूम रही है, लगातार कॉन्टिन्यूअस घूम रही है। तो अर्थात पृथ्वी पे कोई वस्तु भी जो कि पृथ्वी पर रेस्ट है वह चंद्रमा के सापेक्ष एक मोशन पे है। अर्थात मोशन जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बट अगर उसी वस्तु को हम कहीं पृथ्वी से देखें, किसी अन्य पृथ्वी पर ही किसी दूसरी जगह से देखें, तो हमको वो वस्तु रेस्ट पे दिखाई देगी। इस तरह से कि जो मोशन होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट कोई वस्तु एट t इज इक्वल टू 0 पर ए पर है, उसने अपना मोशन इस तरह यहाँ से चालू किया और बी पे आ गया। तो जो टोटल पाथ कवर्ड इसने किया है ए से बी तक पहुँचने में, उसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे और इसको कहते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ कवर्ड। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। अब हम लोग ए से बी के बीच की दूरी सपोज दैट 10 मीटर है स्ट्रेट लाइन में। अगर उसी दूरी की कोई वस्तु, कोई भी पार्टिकल इस तरह घूम करके ऊपर से आते हुए बी तक तय करता है तो ये जो 15 मीटर की दूरी उसने तय किया उसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। अगर उसी दूरी को सीधे तय कर लिया एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अर्थात डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसको एक बार पुनः समझने का प्रयास करते हैं। ये एक पॉइंट है, यहाँ से किसी वस्तु ने अपने मोशन आरंभ किया और घूमते घूमते ये उसी पोजीशन पे पुनः आ गया। तो यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस होगा, ये एक सर्किल है, इसका टोटल पाथ कवर्ड होगा 2πr। सपोज दैट इस 100 मीटर है तो इसका जो डिस्टेंस होगा 100 मीटर होगा। लेकिन चूँकि यह इस पोजीशन से चूँकि पार्टिकल इसी पोजीशन से मूव करते हुए इसी पोजीशन पे आ गया तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि इसके बीच अब कोई अंतर नहीं रह गया है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी पार्टिकल है ए से बी तरफ मूव किया, इसकी दूरी 20 मीटर है, और बी से नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर की दूरी तय किया। पुनः सी से डी की तरफ 20 मीटर दूरी तय किया और इसका डायरेक्शन वेस्ट है। तो इस क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट बराबर व्हाट एंड डिस्टेंस बराबर व्हाट एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर व्हाट, इसको फाइंड आउट करना है। कि हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर टोटल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। तो ये 20 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 20 मीटर, तो जिसका डिस्टेंस हो जाएगा 50 मीटर। अब इस का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए से डी के बीच की जो दूरी है फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, इसके बीच की दूरी जो इसका अंतर होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। तो जो डिस्टेंस जो ए डी का होगा वो बी सी का होगा, एंड सिंस ए डी बराबर बी सी इक्वल टू 10 मीटर और ये अपने पोजीशन से नॉर्थ में है तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 मीटर नॉर्थ।